नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी। आज मैं आपके समक्ष डिप्रेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूं। मैंने 3 साल 4 महीना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री में सिजोफ्रेनिया और डिप्रेशन के ऊपर काम किया। ये एक कोलैबोरेटिव रिसर्च था जो कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री के बीच में हुआ। इस दौरान मैंने वहां पर बहुत सारे पेशेंट देखे। आज मैं आपके समक्ष डिप्रेशन के बारे में अपना अनुभव साझा करने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। डिप्रेशन बहुत ही कॉमन बीमारी है। ये और भी बहुत सारे बीमारी के तरह ही इंपॉर्टेंट बीमारी है, पर लोग इसको ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और हमारे समाज में इसका संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। चलिए जान लेते हैं कुछ प्रमुख सिम्टम्स डिप्रेशन का। डिप्रेशन का सिम्टम्स 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला है डिप्रेस्ड मूड। ए में आएगा डिप्रेस्ड मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड एंजॉयमेंट, रिड्यूस्ड एनर्जी एंड डिक्रीज्ड एक्टिविटी। बी में आएगा आपको रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन, reduced self-esteem and confidence, ideas of guilt and unworthiness, pessimistic thought, ideas of self-harm, disturbed sleep, diminished appetite। तो आप देख सकते हैं इनमें ये सब जो सिम्टम्स है ये प्रमुख सिम्टम्स है डिप्रेशन का। और डिप्रेशन मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जो माइल्ड डिप्रेशन का केस होंगे उसमें क्या होगा, 2 ऑफ ए एंड 2 ऑफ बी। पहले का जो 2 सिम्टम्स है उसमें से 2, पहले का जो क्राइटेरिया है ए में जो 3 सिम्टम्स है उसमें डिप्रेस्ड मूड है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड एंजॉयमेंट है और रिड्यूस्ड एनर्जी एंड डिक्रीज्ड एक्टिविटी है। इन तीनों में से 2 सिम्टम्स रहेंगे और बी में से भी 2 सिम्टम्स रहेंगे। बी में क्या क्या है, रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन, रिड्यूस्ड सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, आइडियाज ऑफ गिल्ट एंड अनवर्थीनेस, पेसिमिस्टिक थॉट्स, आइडियाज ऑफ सेल्फ हार्म, डिस्टर्ब्ड स्लीप, डिमिनिश्ड एपेटाइट। ये जो बी है इसमें से भी 2 रहेंगे। अब मॉडरेट में क्या होगा, मॉडरेट डिप्रेसिव एपिसोड जहां पर रहेगा वहां पर एटलीस्ट 2 ऑफ ए, 2 ए का जो है उसमें से 2 रहेगा और बी का एटलीस्ट 3 रहेगा। और सीवियर डिप्रेशन में पहले का जो ए में 3 है वो तीनों रहेंगे और जो बी है बी में से भी 4 रहेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है डिप्रेशन को। अब मैं इसको इलैबोरेट कर रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। पहला जो सिम्टम्स है वो है डिप्रेस्ड मूड। तो पेशेंट बहुत ज्यादा दुखी रहता है, चाहे वो कोई भी ऐसा सिचुएशन हो जो कि खुशी का माहौल भी हो, फिर भी पेशेंट दुखी ही रहता है। एनी टाइम पेशेंट को मन में दुख महसूस होता है। पेशेंट अपने को खुशी महसूस नहीं कर पाता है, चाहे कितना भी अच्छा, कितना भी खुशी का माहौल क्यों नहीं हो, पर पेशेंट को हर समय मन में दुखी महसूस होता है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड एंजॉयमेंट, उसको लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया है, कोई भी चीज में उसको इंटरेस्ट नहीं होना, और एंजॉयमेंट, किसी भी चीज में उसको एंजॉयमेंट नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का है जिसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, वो रेगुलर क्रिकेट खेलने जाता था, पर कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है वो बहुत दुखी सा हर समय रहता है, क्रिकेट खेलने में नहीं जाता है, या उसको यदि टीवी में कोई मैच उस देता था तो मैच को वो अक्सर देखा करता था, तो ऐसा देखा जाएगा जो वो मैच भी नहीं देख रहा है। मतलब उसको जिस चीज में उसको एंजॉयमेंट होता था, जिस चीज में वो खुशी महसूस करता था, उस चीज में भी वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। उसके बाद है रिड्यूस्ड एक्टिविटी और एंड डिक्रीज्ड रिड्यूस्ड एनर्जी एंड डिक्रीज्ड एक्टिविटी। रिड्यूस्ड एनर्जी जो है, ऐसा महसूस होगा उसके शरीर में एनर्जी की कमी है, रिड्यूस्ड एनर्जी की कमी है, और डिक्रीज्ड एक्टिविटी, उसका जो एक्टिविटी है उसमें भी कमी आएगा। पेशेंट देखा जाएगा कहीं पर बैठा हुआ है, दिन भर कुछ नहीं कर रहा है, उसका मन दुखी है,
तो ये सब सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा जो सिम्टम्स हैं उनमें से है रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन, अपना मन कोई भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। कोई भी चीज में कोई चीज उसको यदि आप करने दे रहे हैं, कोई पेशेंट है जिसको बहुत अच्छा ड्राइंग करने आता था, आजकल यदि आप उनको ड्राइंग करने दे रहे हैं तो आप देखिएगा वो ड्राइंग अच्छा से नहीं कर पा रहा है, वो अपना ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाएगा। पेशेंट में बहुत ही अपना ऐसे देखा जाता है, डिप्रेशन का जो पेशेंट है उसमें आत्मसम्मान की बहुत ज्यादा कमी रहती है। आत्मसम्मान बोध बहुत ही कमी रहती है। उसे लगता है मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, मैं नालायक हूँ, मेरे द्वारा कुछ नहीं होगा। उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी उनमें देखा जाता है। जो पेशेंट बहुत अच्छा पहले बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, या कोई ऐसा आदमी है जो कि ऑफिस अक्सर जाया करते थे, अपना ऑफिस में सारा काम करते थे, पर आजकल ऐसा देखा जा रहा है जो वो बहुत दुखी दुखी सा रहते हैं, और उनको पूछने पर वो एक जगह पे बैठे रहते हैं, ज़्यादा कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और बहुत दुखी रहते हैं, और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा कमी देखा जाता है। तो इस तरह के पेशेंट से यदि आपको मिले, हो सकता है कोई मेजर घटना हो गया है, किसी के यहाँ कोई डेथ हो गया है, या कोई और इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद भी पेशेंट में ऐसा सिम्टम्स आ सकते हैं। यदि आपके या आपके नेबर में कोई ऐसे पेशेंट है तो उनको इमीडिएट डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।